महाभारत के युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम के नाम से विराजमान है। तो खाटू श्याम आप कैसे जा सकते हैं? खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और भी कौन से दर्शनीय स्थल पर जा सकते हैं? खाटू श्याम में रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, कितना आपका खर्चा हो सकता है, इस खाटू श्याम की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। खाटू श्याम जाने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। वैसे तो खाटू श्याम का नजदीक का रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन पड़ता है, लेकिन जयपुर से खाटू श्याम जाने के लिए बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। अभी मैं जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टेशन पे हूँ। यहाँ से आपको खाटू श्याम जाने के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएगी और ये बस स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खाटू श्याम जी का प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो खाटू श्याम के लिए जो यात्री जाते हैं उनके लिए स्पेशल बना हुआ है। बस स्टैंड के अंदर और बस स्टेशन के बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसेस सुबह 4 बजे से ही हर आधे से 1 घंटे में खाटू श्याम के लिए रवाना होती है। जयपुर से खाटू श्याम 80 किलोमीटर के दूरी पर है और बस का टिकट 60 रुपए से लेकर 100 रुपए का लिया जाता है। लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करते हुए हम फाइनली खाटू श्याम जी के बस स्टैंड तक पहुंच चुके और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर 1 किलोमीटर के दूरी पर है। बस स्टैंड से बाहर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है। फाल्गुन महीने का मेला और ग्यारस के दिन में भक्तगण रिंगस से लेकर खाटू श्याम तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस प्रवेश द्वार के पास आकर श्री कृष्ण जी को स्मरण करते हुए फिर श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे प्रसाद के दुकान नजर आएंगे। श्याम बाबा को मीठे पेड़े का प्रसाद, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी का दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण यहाँ पर बने हुए श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है और इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और इसी जगह पर एक गाय आकर रोज दूध दिया करती थी। जब इस कुंड पर खुदाई की गई तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ था। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया गया था, जो आज भी मंदिर में स्थापित है। तो चलिए श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बने हुए सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। महाभारत के युद्ध भूमि में बर्बरीक जी आसानी से अपने 3 धनुष्य बाण से महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपने सोए के बल पर जीत सकते थे, क्योंकि बर्बरीक जी को देवी सिद्धंबिका और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त था। श्री कृष्ण जी के कहने पर अपना धनुष बाण चलाकर पीपल के वृक्ष पर जितने भी पत्ते थे सभी पत्तों पर बर्बरीक जी ने छेद कर दिया था और उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों तले छुपा कर रखा था, लेकिन उस पत्ते को भी छेद हो चुका था। आज भी वो पीपल का वृक्ष हरियाणा में कुरुक्षेत्र गांव के पास में मौजूद है और आज भी इस पीपल के वृक्ष में सभी पत्तों में हमें छेद दिखाई पड़ता है। अगर बर्बरीक जी यानी कि खाटू श्याम जी महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही है जिन्होंने भर सभा में नारी का महा अपमान किया था। अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो अधर्म की विजय हो जाती। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप धारण करके बर्बरीक जी से उनका शीश मांग लिया और बर्बरीक जी बहुत ही बड़े दानी थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपना शीश दे दिया और वो कोई और नहीं
बल्कि श्री कृष्ण थे। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी को यह वरदान दिया कि कलयुग में आप खाटू में मेरे नाम से यानी कि खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और जो भी भक्त हार रहे उनका आप सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा ये भक्त भाव से कहा जाता है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। ये वही प्राचीन श्याम कुंड है। इसी जगह से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्तगण इसी प्राचीन कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही नया कुंड बनाया गया और प्राचीन कुंड से नए कुंड में पानी आता है और इस प्राचीन कुंड का जल हमेशा निरंतर रूप से चलता रहता है। और ये प्राचीन कुंड बहुत सारे भक्तों को मालूम नहीं, तो यहाँ पर भी आकर आप दर्शन जरूर करना। खाटू श्याम मंदिर के पास में ही श्याम वाटिका स्थित है और इस जगह पर श्याम बाबा के परम भक्त आलू सिंह महाराज जी का समाधि स्थान है। और आलू सिंह महाराज जी वही है जिन्होंने ब्रिटिश के ज़माने में लोगों के मन में श्याम बाबा की भक्ति की लहर बनाई थी, जो आज भक्ति का महासागर बन चुकी है और लाखों की संख्या में श्याम बाबा के दरबार में भक्तगण आते हैं। आलू सिंह महाराज जी का विवाह सवाई माधोपुर के राजवत परिवार की कन्या से हुआ था। बाद में उनके पत्नी का देहांत होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन श्याम बाबा के भक्ति में बिता दिया था। तो इस जगह पर भी आप जरूर आना। खाटू श्याम जी की नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वेज थाली मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नजर आएंगे जहाँ पर आप मीठा प्रसाद, चूरमा, रबड़ी, मलाई इस तरह के सभी व्यंजन आपको यहाँ पर बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे खाने पीने की चीजें मिल जाती है। अगर आप श्याम बाबा की दरबार में रुकना चाहते हो तो तोरण द्वार से मात्र 100 मीटर के दूरी पर वृंदावन धर्मशाला है। यहाँ पर आपको एसी हॉल जिसमें 15 से 20 लोग रह सकते हैं, उसका 24 घंटे का किराया 2000 का है और नॉन एसी हॉल का 1400 रुपया और 3 बेड वाला एसी रूम यहाँ पर आपको 600 रुपये में मिल जाएगा और नॉन एसी रूम मात्र 300 रुपये में मिल जाएगा। और इसी धर्मशाला में खाने पीने की भी बहुत ही अच्छी तरह से सुविधा है। अगर आप खाटू श्याम की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो आपको 400 रुपये से लेकर 600 रुपये का खर्चा आ सकता है। अगर आप होटल लेकर रुकते हो तो खाटू श्याम में आपको 1000 से लेकर 2000 रुपये का खर्चा आ सकता है। और वापस जयपुर जाने के लिए खाटू श्याम के बस स्टैंड से आपको हर 1 से 1.5 घंटे में बसेस मिल जाएगी। हमारी खाटू श्याम की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।